निशा फाउंडेशन में आपका स्वागत है। और आज हमारे मध्य उपस्थित हैं निशा फाउंडेशन का 2020 का टॉपर, साइंस टॉपर, रैंडवाल टॉपर, पूरे तहसील टॉपर सुरेंद्र सारण हमारे मध्य उपस्थित हैं। सुरेंद्र, आपका स्वागत है हमारे निशा स्टूडियो में। थैंक यू सर। और सुरेंद्र का जो स्कोर है वो 10th का जो स्कोर है उससे बहुत बड़े इंक्रीजमेंट इन्होंने किया है। 94.20 94.20% का स्कोर इन्होंने बनाया है। और उस स्कोर में जो सबसे गजब की जो चीज़ रही वो ये रही कि इनके जो साइंस के 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तीनों सब्जेक्ट में आपके 100/100 का स्कोर है, जो राजस्थान में बहुत कम 0.1% बच्चों के भी ये स्कोर नहीं प्राप्त करते हैं। कितनी गजब की बात है। किसी फाउंडेशन में बच्चा पढ़ रहा है और उस फाउंडेशन के उस बच्चे के जो तीनों मेजर सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तीनों सब्जेक्ट में 100/100 का जो स्कोर है वो राजस्थान में कहीं दुर्लभ स्कोर है। एक प्रकार से मैं कहूँ, मैं कह दूँ इस संस्था और इस बच्चे पे संस्था को नाज भी है। तो सुरेंद्र, आपके इस स्कोर के अंदर आपका जो रिजल्ट परिणाम रहा उसमें घर पे कैसा माहौल है और आप किस प्रकार उत्साहित हैं? घर पे सर बहुत खुशी का माहौल है। रिजल्ट के दिन भी सब बहुत खुश थे और विद्यालय परिवार को भी बहुत हार्दिक बधाइयाँ दे रही है। और आपको जब ये रिजल्ट मिला, तीनों सब्जेक्ट में 100 में से 100 का स्कोर रहा आपका, तो आपको कैसा बिलीव रहा आपको? मेरे को बहुत अच्छा बिलीव हुआ। क्या आपको ये पहले से ही जब आपका पेपर रहा, पेपर होने के बाद आपको ये लगा था कि मेरे जो आपके तीनों सब्जेक्ट साइंस के हैं उसका स्कोर इस प्रकार का रहेगा, 100 में से 100? हाँ सर। और ये भी कहा जाता है कि आपने लगभग जब प्री बोर्ड आप दे रहे थे उस समय संस्था और आपने ये कह दिया था कि इस बार मेरे जो साइंस का स्कोर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उनमें तीनों में 100/100 का स्कोर रहेगा। ये कहाँ तक कॉन्फिडेंस था आपका? जहाँ तक था सर 100% कॉन्फिडेंस सही था। अच्छा, मैं हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो आपके छोटे भाई बहन हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, संस्था के बच्चे देख रहे हैं, तो इस प्रकार का जो स्कोर आपने प्राप्त किया है, तीनों सब्जेक्ट में 100 में से 100 स्कोर आपने प्राप्त किया है, और हिंदी में भी आपने 95 का स्कोर आपका रहा, इंग्लिश में 77 का स्कोर रहा है, वरना आप राजस्थान टॉपर रहते और आप साइंस के आज भी राजस्थान टॉपर हो। तो सुरेंद्र, जो आपकी स्टडी है उस स्टडी के बारे में आप बताइए, किस प्रकार बच्चों को तीनों सब्जेक्ट में अगर 100 में से 100 नंबर लेके आए हैं तो अन्य बच्चों की अपेक्षा आप क्या एक्स्ट्रा करते थे? एक तो किताब पढ़ना और किताब पढ़ने के बाद उसको रफ में लिखना और उन्हें मनन करना। आपका जो रफ में लिखने का जो काम है वो कितना क्या रहता है? लगभग जो 50 रुपये रफ कॉपी आती है, कितने दिन में भर देते हो आप? कम से कम 2 दिन में। आप देखिए, लगभग 2 से 3 दिन में एक रफ कॉपी, जो बड़ी रफ कॉपी होती है, उसको भरना। यानी सफलता में मैं कहूँ, रिजल्ट परिणाम में मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंस बच्चों के लिए रहती है वो ये रहती है कि आप पढ़ें और जितना आपने पढ़ रखा है उसको एक बार आप रफ कॉपी में लिखे देखिए। लिखे देखने से वो चीज़ परमानेंट लंबे समय तक याद होती है। और आपने सुरेंद्र ने तीनों साइंस के जो सब्जेक्ट रहे, हिंदी में भी इनका 95 का स्कोर है, तो इस प्रकार का जो स्कोर आपका 94.20 का टोटल स्कोर आपका रहा, उसमें सबसे अलग जो आपकी चीज़, यूनिक जो चीज़ थी, वो आप लिख के पढ़ा करते थे, वो आदत आपको इस परिणाम में लेकर आई है। तो विद्यार्थियों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जितना पढ़ते हो, ज़्यादा पढ़ना कहीं जरूरी नहीं है, लेकिन आप जितना पढ़ते हो उसको याद करें, उसको लिखें और उसको हैबिट में आप लेके आइए। वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहेगी। मनन आपको करना है, लिखकर आपको देखना है। दोस्तों सुरेंद्र, हमारे जो अभिभावक है वो जानना चाहेंगे कि साइंस का इतना टॉपर जो बच्चा है वो आगे का आपका ड्रीम क्या है, किस क्षेत्र में आप जाना चाहोगे? मेरा एनडीए ऑफिसर बनने का सपना है और यह 2 प्रकार से संभव है, एक तो 12th लेवल पर और एक ग्रेजुएशन लेवल पर। और इसमें ग्रेजुएशन लेवल पर तो 2-3 साल तक पढ़ाई होती है और 12th लेवल पर 4 साल कम से कम। नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए में आप चयन चाहते हो, एनडीए में ही चयन क्यों चाहते हो? आप जहाँ जाना चाहोगे उस क्षेत्र में आपको सफलताएं मिलने की संभावनाएं हैं। एनडीए को स्पेशल आपका लगाव का कोई विशेष रीजन? मैं सर देश सेवा और राष्ट्र का गौरव बढ़ाना चाहता हूँ। हाँ, देश सेवा आप करना चाहते हो, राष्ट्र का गौरव आप बढ़ाना चाहते हो, तो ये ही कारण है कि आप एनडीए में रेफर करना चाहोगे। एनडीए जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसमें आप जाना चाहोगे। आपका इस परिणाम में संस्था में सबसे ज़्यादा सहयोग किसका रहा और पेरेंट्स जो आपके हैं उनमें सबसे ज़्यादा कोऑपरेट कौन करता है?
पेरेंट्स में तो मेरे चाचा जी करते थे और विद्यालय परिवार में विजय जी सर, जो समय से पर अनुशासन और टेस्ट लेना और नंबर सुनाना। जो विजय जी जांगीर जो सर हैं, नेशनल ईशा फाउंडेशन के प्रिंसिपल भी हैं और मेन मैनेजमेंट का काम भी देखते हैं, बच्चों को मोटिवेट करने का काम देखते हैं, अनुशासन उनका मेन प्राथमिकता रहती है। हाँ। और प्रॉपर बच्चों को गाइड भी करते हैं 1 by 1, तो उनका विशेष सहयोग रहा। हाँ। और संस्था का जो स्टडी मटेरियल है, डायरेक्टर सर है, किस प्रकार का माहौल है, प्रत्येक बच्चे को क्या इंडिविजुअल टाइम दिया जाता है, किस प्रकार का माहौल संस्था का है। आपने 10th 11th 12th यहाँ से आपने की है, तो यहाँ गांव के स्कूलों की अपेक्षा अन्य स्कूलों की अपेक्षा यहाँ पे क्या विभिन्नता है, कुछ अंतराल है उसमें बताइए। सर्वप्रथम तो यहाँ पे BRG सरों ने बहुत अच्छा टाइम देते थे, एक एक बच्चे को बहुत अच्छा समझाते थे। और विजय जी सर भी टेस्ट लिया करते थे समय समय पर। और यहाँ पर 2 फिजिक्स के टीचर, 2 केमिस्ट्री के टीचर से हमें बहुत सहयोग मिला। और हमारे गांव के स्कूलों से बढ़िया ये स्कूल है। गांव के स्कूलों से अच्छा आपको माहौल यहाँ पे मिला हाँ। है। क्या प्रत्येक जो फैकल्टी है वो बच्चे को इंडिविजुअल जानती है, पहचानती है? हाँ। एक एक बच्चे को रूबरू करते हैं? हाँ, रूबरू। क्योंकि जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती है उसके बाद पर्टिकुलर बच्चे को टाइम देना बहुत बड़ी बात है। एक एक बच्चे की कमी को देखना, उनको हर मोड पे देखना है, एक एक बच्चे को पूरे वर्ष भर उनको लगातार कंटिन्यू रखना है। खूब सारे प्री बोर्ड्स होते होंगे आप लोगों के, बहुत ज़्यादा। हाँ। और न्यूमेरिकल बेस में जैसे सौरभ जी सर थे आपके फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में आपके मुकेश जी सर थे, फिजिक्स केमिस्ट्री खुद डायरेक्टर सर पढ़ाते हैं। BRG सर जो संस्था में एज ए डायरेक्टर हैं और खुद केमिस्ट्री फैकल्टी भी है। बहुत फैकल्टी नोट्स जो बनाने का काम है, पूरा जो काम है बहुत लंबे समय से सबसे ज़्यादा जो कठोर माना जाता है संस्था में वो करते हैं। तो ये रहे आपके हमारे जो बीच उपस्थित रहे सुरेंद्र सारण, बहुत गजब का इनको स्कोर रहा। लाइफ में सर्वाधिक मोटिव आप किससे होते हैं? मोटिव BRG सरों से, जो इस संस्था के डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमेशा हमें टाइम दिया है और वो हमेशा 6 से 8 घंटे तक 12 घंटे तक क्लास लेते रहते हैं और उन्होंने ये बात कही है कि हमारी वजह से हमारे परिवार वालों का सिर नहीं झुकना चाहिए। बिल्कुल, जो बच्चों का रिजल्ट होता है, बच्चों की जो सफलताएं होती है, उनसे परिवार का विकास होता है, परिवार की पहचान बनती है, परिवार का गौरव बनता है। उस पर आपका जो परिणाम है उस परिणाम पे हमें गर्व होना चाहिए। आप अपने जो कर्म है उन कर्म के आधार पे अपना परिवार का नाम बढ़ना चाहिए। कभी हमारी वजह से अपने को कभी दुख नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के जो भाव हैं संस्था प्रधान के भाव हैं। तो ये रहे हमारे बीच सुरेंद्र सारण, और इनका जो सफलता कहे, इनकी जो कहानी कहे, उसमें बच्चों के लिए जो सीखने वाली चीज़ें हैं कि आप जितना पढ़ते हैं उसको लिखिए पढ़ें, और जितने ज़्यादा आप लिख के पढ़ोगे उतना ही आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा रहेगा। और इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि आप जो 12th की बुक है उसको ज़्यादा पढ़ें। नोट्सों को जो पढ़ना है, नोट्स बिल्कुल पढ़ना है, लेकिन नोट्सों से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप 12th की बुकों को पढ़ें, उनकी भाषा शैली को समझें, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से उसी भाषा शैली से क्वेश्चन आते हैं। धन्यवाद दोस्तों।